साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब हम दोपहर बाद निकले हैं माता अर्बुदा देवी के दर्शन करने के लिए, ताकि शाम की आरती आपको हम दिखा सकें। वैसे अर्बुदा माता के मंदिर में वीडियोग्राफी इत्यादि की सख्त मनाही है, मोबाइल वगैरह बाहर ही रखवा लेते हैं। तो मैंने अपने निजी संपर्क से व्यवस्था की है कि आप शाम को आपको लाइव आरती मैं दिखाऊंगा, जो कि वैसे आपको उपलब्ध नहीं होएगी कहीं पर भी। रास्ता बहुत ही सुंदर सुरम्य है। देखो, चारों तरफ माउंट आबू की घाटियां हैं। अर्बुदा देवी जो मंदिर है वो शिवजी और पार्वती जी से संबंधित है। आदि शक्ति पार्वती का यक्ष के हवन कुंड में देहावसान होने के बाद शिवजी जब उनकी देह को लेकर यहाँ से गुजरे थे तो माता जी के अधर यहाँ पर गिरे थे। इसलिए अर्बुदा देवी को अधर देवी भी कहते हैं। वैसे आपको ये जानकारी है कि अरावली पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय से भी पुरातन है, पुरानी है। और अरावली पर्वत की सर्वोच्च जो चोटी है वो माउंट आबू में है। माउंट आबू एक कोई सामान्य पहाड़ नहीं है, पूरा शहर ही पहाड़ पर है। बहुत बड़ी पहाड़ की ये श्रृंखला है, करीब 600 वर्ग किलोमीटर में। तो पूरा एक तहसील हेडक्वार्टर ही इस हिल स्टेशन पर बसा हुआ है। तो पहले हम घाटी में उतरेंगे नीचे, फिर माता अर्बुदा देवी का गेट आएगा, मेन गेट। फिर उस पर हम चढ़ाई करेंगे, करीब 400 और 350 के बीच में सीढ़ियाँ हैं। बड़ा ही मनोरम दृश्य है। एक दोपहर बाद में माउंट आबू की विशेषता है कि यहाँ पर अमूमन ही बादल छा जाते हैं, कोहरा हो जाता है और कभी कभी तो बरसात भी हो जाती है और बहुत ही सुरम्य वातावरण और मौसम आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखो, सैलानियों की भीड़ आप देख सकते हैं। ऐसा नज़ारा आपको हिमालय की घाटियों में ही देखने को मिल सकता है। और उससे भी सुंदर घाटियां हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं है, ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं है। सड़कें के आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड कितनी सेफ्टी है। और वैसे ही आपको पेड़ पौधे वनस्पतियां इत्यादि मिलेंगी। चारों तरफ आम के पेड़ ही पेड़ हैं, क्या नाम, जामुन के पेड़ हैं, सहतूत के पेड़ हैं, नारियल के पेड़ हैं, खजूर के पेड़ हैं, जो सामान्य इस थार मरुस्थल राजस्थान में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। यह उत्तरी भारत का हिमालय को छोड़कर दूसरे सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद में दक्षिण भारत में आपको नीलगिरी या ऊटी इत्यादि भी मिलेंगी, उससे पहले आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये इसको हम साक्षात उत्तरी भारत का स्वर्ग भी कह सकते हैं। गर्मियों में पूरी गर्मी के 4 महीने आप यहाँ पर बहुत ही सस्ते में गुजार सकते हैं। अब हम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं अर्बुदा देवी की घाटी के पास में। दूर से गेट आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा और हम जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करना, क्योंकि जो आपको आरती मैं दिखाऊंगा आप देखकर दंग रह जाएंगे। कितनी बड़ी गुफा है जिसमें अर्बुदा देवी की अंदर गुफा है। अब वो आधुनिक मंदिर के रूप में परिवर्तित हो गया है। फिर भी आपको चारों तरफ से चट्टानों के नीचे से ही, चट्टानों के दाएं बाएं से ही मंदिर में भी चारों तरफ चट्टानें उसी प्रकार से उभरी हुई हैं, वैसी की वैसी प्राकृतिक रूप में, जैसी आप वैष्णो देवी के मंदिर में देखते हैं। उसी प्रकार से ही आपको भी चट्टानों के नीचे से झुककर निकलना पड़ता है। कहीं पर रास्ता बहुत ही संकीर्ण है। अब हम पहुंचने वाले हैं। आगे आपको
अंततः हम अर्बुदा देवी यानी अधर देवी के मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं। ये मंदिर जो है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला आपको ज्ञात हो, हिमालय पर्वत श्रृंखला से भी पुरानी है। तो आदि शक्ति का जब शरीर शिवजी तांडव करने के बाद में लेके आ रहे थे, तो इस स्थान पर आदि शक्ति के अधर गिरे थे, इसलिए इसे अधर देवी और अर्बुदा देवी भी कहते हैं। इसी के नाम से ही इस शहर का नाम और इस पहाड़ी का नाम आबू यानी अंबुजा के नाम से रखा गया। काफी ऊंचाई पर मंदिर है। दोनों तरफ आप देख रहे हैं सामान के, एंटिक्स के बिक्री के लिए दुकानें लगी हुई हैं, खाने पीने की स्टॉल भी है। जगह जगह मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए चेतावनियां लिखी हुई हैं, आने जाने के रास्ते अलग अलग हैं और सभ्य कपड़े पहनने के लिए भी सावधान किया गया है। अन्य भी विभिन्न प्रकार की सिक्योरिटी से संबंधित इत्यादि सूचनाएं बार बार दी भी जा रही हैं और नोटिस बोर्ड भी लगे हुए हैं। मंदिर के रास्ते में लगभग 350 से 400 सीढ़ियां हैं। चारों तरफ आप देख रहे हैं बहुत ही मनमोहक दृश्य है। रास्ते में छोटे छोटे मंदिर भी हैं। दर्शनार्थी हमें जाते हुए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवरात्रों पर यहाँ पर बहुत भयंकर भीड़ होती है, आने जाने के लिए बड़ी मुश्किल होती है, तो वह समय तो दर्शन के लिए उचित नहीं है। बाकी आप और कभी आए तो आपको इतनी अधिक भीड़ नहीं दिखाई देगी और आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। चारों तरफ के जो प्राकृतिक नज़ारे हैं उनका आनंद ले सकते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार के बाहर तो आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन प्रवेश द्वार के अंदर आपको वीडियोग्राफी फोटोग्राफी पूर्णतः प्रतिबंध है। आपके मोबाइल इत्यादि पहले ही वहाँ पर रखवा लिए जाएंगे। ये अग्निकुंड है यहाँ पर, और कहा जाता है कि परमार क्षत्रिय वंशों की इस अग्निकुंड से ही उत्पत्ति हुई थी। पहले यहाँ पर परमार क्षत्रिय वंशकों का शासन था। और आबू पर्वत है, ये बहुत ही पुरातन पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है, यानी सतयुग से संबंधित भी यहाँ पर, राजा भरतरी से संबंधित भी यहाँ पर स्थान है। भगवान रामचंद्र जी, वशिष्ठ जी इत्यादि से संबंधित भी यहाँ पर स्थान है। तो इसका बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है आबू पर्वत का। अब थोड़ा थोड़ा मौसम गिरने लगा है, बादल वगैरह छाने लग गए हैं, तो हम चारों तरफ अभी प्राकृतिक नज़ारा देखेंगे। और चारों तरफ जो देखने लायक चीज़ है, प्राकृतिक वातावरण है, वन्य जीव है, चिड़ियाएँ हैं, पशु पक्षी है इत्यादि का आनंद लेंगे। और फिर शाम को सूर्यास्त के समय आरती होएगी, तब तक हम इंतजार करेंगे। मेरे नाम अर्बुदा थोड़ा निजी संपर्क है, तो मैंने कोशिश की है, वहाँ पर व्यवस्था की है। हो सकता है आपको मैं आरती आपको दिखा सकूँ। तो ये आरती आप ये मान लीजिए वैष्णो देवी माता के दर्शन से भी दुर्लभ दर्शन है ये। वहाँ पर आप आसानी से इस प्रकार से अंदर होने वाली आरती को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसी भी व्यवस्था है सिक्योरिटी इत्यादि के लिहाज से जो संस्था है, ये मुख्य गेट है मंदिर का। इससे आगे हम रात को आरती के समय जाएंगे, तब तक हम इधर उधर प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हैं। आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। ऊपर नीचे चढ़ते हैं, चारों तरफ का नज़ारा हम देखते हैं। देखो काफ़ी बड़ा कैंपस बना हुआ है। और अब हम
आरती के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। हमें घंटी की आरती की आवाज में साफ सुनाई दे रही है। वो मौन धारण कर लेंगे, केवल आरती का ही आनंद लेंगे। अर्बुदा
श्रीश आरती समाप्त हो चुकी है। अब हम मंदिर से बाहर जा रहे हैं। तो इन मूर्तियों इत्यादि का हमने पहले से ही दर्शन कर लिया। अब हम दूसरे रास्ते से निकलेंगे। मंदिर में बहुत श्रद्धालु उपस्थित हैं। हमने काफ़ी कोशिश की है कि कोई भी श्रद्धालु इत्यादि हमारे बीच में और मुख्य आरती के बीच में न आ सके, ताकि आप संपूर्ण आरती के दर्शन कर सकें। और घड़ियाल, घंटे इत्यादि हैं, पुजारी जी ने जो मंत्रोच्चार किया है, लोगों ने जय जयकार किया है, उसको आप आसानी से सुन सकें। तो काफ़ी सावधानी बरतने के बावजूद हम सफल हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है। आप सबको भी दर्शनों का लाभ इससे प्राप्त होगा। और अब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। रात्रि हो गई है, अंधेरा हो गया है। तो जाते समय कि हम वीडियो अब नहीं बनाएंगे। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने निजी इष्ट मित्रों को भेजिए जो माउंट आबू नहीं आ पाए हैं किसी कारण से, और निकट भविष्य में उनके आने की अभी संभावना नहीं है। तो माँ अंबुजा देवी यानी अधर देवी की लाइव साक्षात आरती के दर्शन आप उनको करवाइए। उनको भी पुण्य की प्राप्ति होगी, आपको भी इस सहयोग के पुण्य की प्राप्ति होगी। तो हम दूसरे गेट से निकले हैं। अब ये मुख्य गेट है। अब ये गेट खुलेगा और उसके बाद में जो दर्शनार्थी अंदर हैं वो इससे बाहर निकलेंगे और फिर अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। तो हम अब यहीं पर ही अपनी लाइव रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं। तो आप सभी को इस आरती के देखने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और सभी आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस आरती के बगैर यात्रा अधूरी ही रह जाती। धन्यवाद।